एक ऐसा साधु जिसे बीमारी ने 2 बार हराया और फिर भी वो रास्ता दिखाता रहा हजारों लोगों को। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज की, उनके स्वास्थ्य, उनके संघर्ष और हमारी सीख। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में आज हर जगह चर्चा हो रही है। प्रेमानंद महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, 30 मार्च 1969 को कानपुर के सरसौल में जन्मे। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और आज वे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अध्यात्म की नहीं, बल्कि शरीर से लड़ी जा रही एक लंबी लड़ाई की भी है। किडनी फेल्योर और डायलिसिस से लगातार संघर्ष करते हुए भी वे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि महाराज को करीब 17 से 18 साल से किडनी की गंभीर बीमारी है। यह बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों ने कभी कहा था उनके पास कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन आज भी वे अपने आश्रम में लोगों से मिलते हैं, उपदेश देते हैं और अपने संकल्प पर डटे हुए हैं। पहले वे हर दिन रात में पैदल यात्रा करते थे भक्तों को दर्शन देने के लिए, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति और स्थानीय निवासियों की शिकायतों के कारण इस पदयात्रा को रोक दिया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भक्तों में गहरी चिंता है। अब सवाल ये उठता है मुफ्ती, आखिर इतनी लंबी बीमारी में वे कैसे जीवित रह रहे हैं? क्या डायलिसिस ही उनका सहारा है? तो चलिए समझते हैं कि डायलिसिस होता क्या है और यह कैसे काम करता है। डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। हमारी किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकालने का काम करती है। जब किडनी ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है, यानी किडनी फेल हो जाती है, तब शरीर में जहर जैसे पदार्थ जमा होने लगते हैं। ऐसे में डायलिसिस वो प्रक्रिया है जो मशीन के जरिए वही काम करती है जो किडनी करती है। डायलिसिस के 2 प्रकार होते हैं। पहला हीमोडायलिसिस, जो मशीन के जरिए खून को साफ करता है। दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, जो पेट के अंदर एक विशेष तरल डालकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। महाराज को जो प्रक्रिया दी जा रही है वह हीमोडायलिसिस है। इसमें मरीज के शरीर से खून एक पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है। यह खून मशीन के एक फिल्टर में जाता है। वहां एक झिल्ली होती है जो खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी अलग करती है। फिर साफ किया गया खून वापस शरीर में चला जाता है। यह पूरा चक्र करीब 4 घंटे तक चलता है और ज्यादातर मरीजों को हफ्ते में 3 बार यह प्रक्रिया करवानी पड़ती है। लेकिन महाराज की स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसीलिए उन्हें हफ्ते में 4 से 5 बार डायलिसिस करना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे, क्या बार बार डायलिसिस करना खतरनाक होता है? डॉक्टरों के अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मरीज को ज्यादा बार डायलिसिस इसलिए दी जाती है ताकि शरीर से ज्यादा प्रभावी तरीके से टॉक्सिन्स निकाले जा सकें और शरीर स्थिर रहे। कभी कभी छोटे लेकिन बार बार सत्र ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक हफ्ते में कम से कम 12 घंटे डायलिसिस होनी चाहिए, यानी 4 घंटे के 3 सत्र। कुछ देशों में तो 10 से 12 घंटे तक के सत्र रखे जाते हैं, जिससे मरीज की दवाइयां भी कम हो जाती हैं और जीवन काल बढ़ता है। डायलिसिस के दौरान मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है। मॉनिटर पर ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल जैसी सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर शरीर में पानी ज्यादा हो जाए तो सांस फूल सकती है, इसलिए डायलिसिस में शरीर से अतिरिक्त पानी निकाला जाता है। मशीन पर यह दिखाया जाता है कि अब तक कितना पानी निकला, कितना बचा है, कितना समय बाकी है, सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। कभी कभी लोग डायलिसिस के नाम से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह प्रक्रिया दर्दनाक या जीवन का अंत है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अब की मशीनें और तकनीक पहले से बहुत उन्नत हैं। पहले डायलिसिस करवाने वाले मरीज साल 2 साल में थक जाते थे। आज ऐसे मरीज भी हैं जो 15-17 साल से डायलिसिस पर हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। वे काम करते हैं, यात्रा करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। यानी डायलिसिस किसी के लिए मौत का संकेत नहीं, बल्कि जीवन बढ़ाने की राह है। महाराज के आश्रम में भी अब डायलिसिस का पूरा सेटअप लगाया गया है। डॉक्टरों की टीम वहीं मौजूद रहती है, जिससे उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर या आश्रम में ही डायलिसिस करने की यह सुविधा अब कई देशों में उपलब्ध है। इसे होम हीमोडायलिसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांट की, यानी किडनी बदलने की। किडनी ट्रांसप्लांट को डॉक्टर सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं, क्योंकि एक बार अगर ट्रांसप्लांट सफल हो जाए तो मरीज को बार बार डायलिसिस की जरूरत नहीं रहती। लेकिन इसके लिए मरीज का शरीर पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए।
अगर वह बहुत कमजोर या क्रिटिकल अवस्था में है तो ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। महाराज के मामले में भी यही स्थिति है। अगर डॉक्टरों को लगे कि वे ट्रांसप्लांट के लिए फिट हैं, तभी यह प्रक्रिया हो सकती है। राज कुंद्रा समेत कई लोगों ने रिपोर्टेडली किडनी दान की पेशकश की है, लेकिन यह मेडिकल लीगल प्रक्रिया होती है। इसमें परिवार, मेडिकल बोर्ड और कानून सबकी अनुमति जरूरी होती है। अब अगर बात करें डायलिसिस के साइड इफेक्ट्स की, तो कभी कभी मरीज को थकान महसूस हो सकती है, ब्लड प्रेशर गिर सकता है या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन आ सकता है। लेकिन आधुनिक तकनीक से इन समस्याओं को जल्दी संभाल लिया जाता है। डॉक्टर लगातार मॉनिटर करते रहते हैं ताकि कोई गंभीर समस्या न हो। तो डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है धैर्य, अनुशासन और डॉक्टर की सलाह पर पूरी तरह अमल करने की, क्योंकि डायलिसिस से भी एक लंबी सामान्य जिंदगी जी जा सकती है। अब जरा सोचिए, प्रेमानंद महाराज जैसे व्यक्ति जिनका शरीर हर हफ्ते बार बार मशीन से जुड़ता है, फिर भी वे अपने भक्तों से मिलते हैं, प्रवचन देते हैं, मुस्कुराते हैं। यह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की ताकत का उदाहरण है। उन्होंने ये साबित किया है कि शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। बीमारी आ सकती है लेकिन हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। और जो इंसान अपने दर्द में भी दूसरों को आशा देता है, वही सच्चा संत कहलाता है। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, किसी बीमारी से डरना नहीं चाहिए। अगर सही इलाज, सही डॉक्टर और नियमित ध्यान रखा जाए तो जीवन सामान्य रह सकता है। दूसरी, सेहत की देखभाल छोटी उम्र से ही जरूरी है। ज्यादा नमक, शुगर, ब्लड प्रेशर और अनियमित जीवन शैली, यही किडनी फेल्योर की सबसे बड़ी वजहें हैं। तो अपनी आदतों पर ध्यान दो। तीसरी, समाज को अवेयर होना चाहिए। अंगदान और किडनी दान जैसे कार्यों के प्रति जागरूकता जरूरी है। कई जिंदगियां सिर्फ एक निर्णय से बच सकती हैं। आज प्रेमानंद महाराज बीमार हैं, लेकिन उनका संदेश अब भी जिंदा है। उन्होंने दिखाया कि दर्द में भी विश्वास को जिया जा सकता है। मशीन से बंधे होने के बावजूद उन्होंने अपने भीतर के ईश्वर से संबंध नहीं तोड़ा। इसलिए याद रखो, डायलिसिस कोई अंत नहीं, यह जीवन का दूसरा अध्याय है। और विश्वास, प्यार और उम्मीद, ये वो औषधियां हैं जो किसी भी दवा से ज्यादा ताकत देती है। अगर ये कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है तो अपने दिल में उनके लिए एक शुभकामना जरूर भेजो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना न भूलो, ताकि और लोग भी समझ सकें कि कभी कभी मशीन नहीं बल्कि मनुष्य का मन ही असली जीवनदाता होता है। बीमारी ने शरीर को कमजोर किया, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने सिखाया, असली शक्ति हमारी आत्मा में है।